पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के विषय के लिए। हम आपका धन्यवाद करते जो तूने दिया कि पाप जगत में कैसे आया। जितने भी लोग प्रभु जी तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर सूर्य हर एक को आशीष दे, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा मैं नहीं तू मुझ में होकर बातें कर पिता, यीशु के नाम मांगते, आमीन। आइए निकालेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय का पहला पद। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। यहाँ पर हम देखते हैं धूर्त का मतलब होता है चालाक। यहाँ पर सर्प जो है ये शैतान को दर्शाता है। यहाँ पर जब हवा के पास आता है तो कहता है क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी वृक्ष का फल ना खाना। हम पढ़ेंगे 3 का उत्पत्ति 3 का 2। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। यहाँ पर हवा ने क्या किया, यहाँ पर जो स्त्री है वो हवा है, तो वो कहती है कि हम इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। 3 वचन में पढ़ते हैं, 3 के उत्पत्ति 3 के 3 में, पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं जो हवा है, जब शैतान को मालूम नहीं था, वो हम पढ़ते हैं 3 के 2 में कहता है इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। तो यहाँ पर देखते हैं वो सारे वृक्ष के फलों को खाने के लिए की बोल रहा है, परमेश्वर ने उन्हें मना किया है। अगर हम पढ़ते हैं फिर 3 के दिन में वहाँ पर हवा बताती है कि सर्प को, वो शैतान को वहाँ पर कहती है कि इस वाटिका के बीच में जो फल है उसको ना खाना और उसको ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं आदम और हवा के लिए एक आज्ञा थी। तो यहाँ पर एक आज्ञा थी और परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम इस वाटिका के फल को खाओगे या छुओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा मर जाओगे। बाइबल में अगर हम पढ़ते उत्पत्ति 1 अध्याय में कि प्रभु ने सृष्टि को अपने शब्दों के द्वारा बनाया है। जैसे जैसे प्रभु कह रहा था सारी सृष्टि उत्पत्ति में आ रही थी। और हम पढ़ते हैं कि 3 के 4 में वहाँ पर तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। यहाँ पर जो है शैतान, जो सर्प जो शैतान को दर्शाता है, उसने स्त्री से हवा से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे। और 3 के 5 पद में पढ़ेंगे वो क्या कहता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर शैतान कहता है कि परमेश्वर आप जानता है कि तुम जिस दिन इस वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। यहाँ पर शैतान कह रहा है कि अगर तुम जिस दिन इस वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन परमेश्वर के समान हो जाओगे। यानी कि जैसे परमेश्वर वो सारी सृष्टि पर राज्य करता है, तुम भी राज्य करोगे। ऐसे करके यहाँ पर शैतान क्या करता है, स्त्री को बहकाता है, वो बहकाता है, उसे झूठ बोलता है। आज भी शैतान जब लोगों के पास आता है तो उनसे झूठ बोलता है। और हम पढ़ते हैं 3 के 6 में, अतः स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर देखते हैं
कि जब उसने देखा वो खाने के योग्य है, अच्छा है, देखने में मन भाऊ है। हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति, जब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जब पाप करता है तो एक बार में नहीं करता है, बार बार एक बार देखना से वो लालसा नहीं उत्पन्न होती। अगर जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं तो लालसा उत्पन्न होती। यहाँ पर स्त्री ने जब देखा तो उस फल की ओर आकर्षित हुई, उस फल की ओर आकर्षित हुई। लिखा है कि उसने तोड़ कर खाया और अपने पति को भी खिला दिया। और पढ़ते हैं 3:7 में, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो यहाँ पर जब वो जैसे फल को खाते हैं कि जो महिमा का वस्त्र उनके शरीर पर था वो उठ गया, यानी कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। प्रभु की ग्लोरी उनके ऊपर जो थी, महिमा जो थी, वो परमेश्वर का स्वरूप और समानता था, वो हट गया। और हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार क्या किया, जैसे हवा ने फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी, तो परमेश्वर ने जो कहा था कि जिस दिन तुम उसे छुओगे खाओगे उसी दिन मर जाओगे, उसी समय से क्या हुआ, मृत्यु आ गई और पाप संसार में आ गया। जो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था पृथ्वी पर, वो अधिकार को शैतान ने क्या किया, उस अधिकार को वो हासिल कर लिया और इंसान जो था वो शैतान का वो गुलाम बन गया, उसका दास बन गया। और हम देखते हैं, पढ़ेंगे फिर से कि इस समय हम पढ़ेंगे 3:8 में, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के बीचों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तब तक परमेश्वर से नहीं डर रहे थे जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा, जब उन्होंने वो जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने रोका था, जब उन्होंने उस वृक्ष को फल खाया, तब उनके अंदर जो डर आया वो परमेश्वर को शब्द सुनकर डर गए। यहाँ पर हम देखते हैं जो व्यक्ति पाप करता है सबसे पहले उसके पास जो आता है डर। और हम पढ़ते हैं 3:10 में, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर वहाँ पर कहते हैं कि जिस वृक्ष के फल को खाने के मैंने तूने कहा था, तूने खाया। हालेलुया रबा शताला लाबा। प्रभु को यहाँ पर मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी आज्ञा को तोड़ा है। आगे हम देखते हैं 3:14 में, तो यहाँ पर परमेश्वर का न्याय आता है। सर्प के लिए भी जो शैतान का जो प्रतीक है, और दूसरा स्त्री के भी लिए और आदम पुरुष के भी लिए, आदम और हवा दोनों के लिए। हम पढ़ते हैं पहला जो न्याय सर्प के लिए आया वो क्या है। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं से और सब बनैल पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और वह तेरी और कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर देखते पहला न्याय सर्प के ऊपर आना, यानी शैतान के ऊपर आया कि परमेश्वर ने कहा कि तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री का जो वंश है वो तेरे सर को कुचलेगा। और दूसरा हम देखते हैं कि 3:16 में जो स्त्री के ऊपर श्राप आया, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरे लालसा तेरी पति की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आदम को और हवा को जो समान अधिकार
आदम के जैसा था। यहाँ पर परमेश्वर ने उसे पति के अधीन किया कि वो उस पर प्रभुता करे, यानी प्रभुत्व उसका स्वामी हो। और हम पढ़ते हैं कि ये दूसरा जो है न्याय जो स्त्री के ऊपर आ। तीसरा हम देखते हैं, और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी है, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया इसलिए तू भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी। तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरा जो है कि परमेश्वर ने आदम को ऊपर वो न्याय किया, वो पाप का उन्हें दंड दिया, कहा कि तू पसीने की रोटी खाएगा और तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। हम देखते इस प्रकार पाप संसार में आज फैला हुआ है। लोग अपने पसीने की रोटी खाते हैं और लिखा है कि पाप ऐसे संसार में फैला एक आज्ञा के द्वारा। बाइबल में लिखा है कि पहले आदम जो था उसके द्वारा पाप आया, दूसरा द्वारा जो आदम है वो जीवन आया, बहुतायत का जीवन आया। पहला आदम जो है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया था। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा जीवन आया। आज मेरे प्रियो, हम अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आज्ञा को तोड़ना ही पाप है, यहाँ पर आदम और हवा ने क्या किया, अपने ऊपर समस्याओं को, क्लेशों को, दुखों को खुद अब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर ले लिया। वैसे आज भी जो भी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, उसके जीवन में जो परमेश्वर ने कहा था कि तू निश्चय मरेगा, तो वो मृत्यु बीमारी के द्वारा, गरीबी के द्वारा, तरह तरह की समस्याओं के द्वारा आती हैं। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सच में परमेश्वर, जैसे आदम और हवा ने पाप किया प्रभु, तेरी आज्ञा को तोड़ा। सच में आज परमेश्वर बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो तुझे जानकर भी पाप करते हैं प्रभु जी, तेरी व्यवस्था को जानकर भी पाप करते हैं परमेश्वर। जैसे आदम और हवा ने परमेश्वर तुझसे बातें नहीं की, वो एक दूसरे व्यक्ति की, शैतान की सुना, उस सर्प की बातों को माना परमेश्वर, तुझसे बढ़कर उस सर्प की बातों के ऊपर ज़्यादा विश्वास किया। आज ऐसे परमेश्वर वो बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर तुझसे बढ़कर शैतान की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। तो प्रभु होने दे ये स्वभाव जो शैतान की ओर से यीशु के नाम से जाने पाए, होने दे परमेश्वर। ओ इनका विश्वास तेरी ओर हो। ओ जो तूने कहा वो विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है प्रभु, ये तुझ पर विश्वास करने पाए। ओ परमेश्वर, ये तेरी आज्ञा को मानकर जीवन जीने पाए। आशीष दे जितने भी लोग सुन रहे परमेश्वर, हर एक को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते, यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की।